मध्य प्रदेश के रीवा जिले का शंकरपुर महेवा गांव है, जहां इन दिनों लोग डर के साए में जी रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्षेत्र के लोग घरों के भीतर होने के साथ साथ सोते जागते खाते खेलते हेलमेट पहने नजर आते हैं। बताते हैं कि ग्रामीणों को हर वक्त सर फूटने का डर सताता रहता है, जिससे बचने के लिए ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए हर वक्त हेलमेट लगाकर रहने को मजबूर हैं। दरअसल क्षेत्र में क्रेशर मशीन पर्यावरण की धज्जियां तो उड़ा रही है। इन क्रेशर मशीनों से निकलने वाला धुआं क्षेत्र के निवासरत लोगों को धूल के रूप में भी दूषित सांस लेने में मजबूर कर रहा है। साथ में क्रेशर के आसपास के इलाकों में होने वाली पत्थर तोड़ने वाली ब्लास्टिंग लोगों के जीवन को खतरे में डाल रखा है। पहला खतरा ब्लास्टिंग से फूट कराने वाला पत्थर लोगों के घरों में गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में लंबी लंबी दरारें आ गई हैं और कच्चे मकान गिरने की कगार पर हैं। पत्थर गिरता है ब्लास्ट? हाँ, ब्लास्ट यहाँ हमारे गांव में 4 क्रेशर है। वो कभी बताते नहीं है ब्लास्ट कर देंगे, और घर में कभी नहीं बताने आते हैं। खाना खा रहे हैं, मिट्टी गिरता है, वो भी खाना भी बेकार हो जाता है। और बड़े बड़े पत्थर उड़ के आते हैं घर में। भैंस हैं, गाय हैं, आदमी बाहर हैं, उनके ऊपर गिरता है, सर फूट जाता है। और घर भी खपड़ा फूट जाता है, घर दर्रा जाता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह शिकायत हो चुकी है, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग कोरोना जैसे थाली बजाने पे भाग गया था, उसी तरह हम लोग थाली बजा के विरोध कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ताकि अधिकारी जाग जाएं। और नहीं तो हम लोग गांव छोड़ के 6 महीना के अंदर चले जाएंगे। अमन पटेल। क्यों हेलमेट लगा के बाहर? हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। यहाँ क्रेशर है, बिना बताए ब्लास्टिंग कर देते हैं, कुछ पता नहीं देते हैं। एक बार सिर में पत्थर गिर गया था, सिर में 10 टाँका लगे थे, इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। इसके बाद आपने कहीं उनकी शिकायत की? शिकायत बहुत की, लेकिन सुनाई नहीं हो रहा है। बहुत बार आ चुके, सरकार लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ाई करते हैं। 12वीं के पेपर भी, एग्जाम भी है, इसलिए बाहर लगा के हेलमेट पढ़ाई करते हैं। अंदर भी रहते हैं तो अंदर भी बिना बताए, घर कच्चा है, गिर जाता है, माटी ऊपर से गिरती है, खाना बनता है उसमें कीचड़ गिर जाता है। पत्थर बड़े बड़े आते हैं, पूरे घर में आता है। खेत काटने जाते हैं, खेत में कटाई करते रहते हैं, रात में कभी ब्लास्टिंग कर देते हैं बिना बताए। सायरन नहीं बजाते? कुछ नहीं बजाते हैं। जब उनका मन पड़ता है तभी ब्लास्टिंग कर देते हैं, बताने भी नहीं आते हैं। क्रेशर बहुत दूर नहीं है, खदान बगल में ही है, 10 कदम है, बहुत दूर है। लोग बताते हैं कि इसका प्रभाव न केवल इंसानों में बल्कि पशुओं तक में पहुंच रहा है, जहां अचानक से तेज आवाज में होने वाली ब्लास्टिंग से पशु भी डर रहे हैं। हद तो यह है कि लोग अगर खाना भी खा रहे हैं तो ब्लास्टिंग के कारण छत का हिस्सा खाने में गिर जाता है। कहा जाए तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लगातार हो रहे प्रदूषण ब्लास्टिंग से बचने के लिए अब इस क्षेत्र के लोग घर से बाहर हेलमेट पहनकर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि डर इस बात का है कि कभी भी कोई भी पत्थर टूटकर उनके सर पर गिर सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यहाँ के लोग हेलमेट पहन रहे हैं। साथ में बच्चे भी अगर घर में बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो सर में हेलमेट लगाकर ही पढ़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध के लिए घरों के बाहर लोग थालियां और बर्तन बजा रहे हैं। साथ में प्रशासन को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के समय में थाली बजाकर हमने उसे भगाया था, उसी तरह गांव के लोगों के लिए समस्या बने स्टोन क्रेशर को भी भगाने के लिए यह उपाय किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वह 6 माह बाद गांव को ही छोड़ देंगे। वहीं पूरे मामले में जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि अभी इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और जानकारी अब मिली है, इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो भी बातें सिद्ध होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कितनी कार्रवाई जमीन पर होती है या फिर कागजों पर रहकर सिमट जाती है। तो काहे डर का माहौल है? डर का माहौल है, ब्लास्ट होता है पछीती में, घर के पछीती में होता है। हाँ तो इतनी गंदगी आवत ब्लास्ट कर ले जाएंगी और कोई आदमी नहीं आ सकता। पत्थर गिर रहा था, चाहे गाड़ी फूट जाए, चाहे भैंसी मर जाए, चाहे गैया मर जाए, उसका देखैया नहीं। एक बच्चा मार कूदा मर गया रहा है, पत्थर से मर गया रहा है। हाँ फिर इतना गला मानी दाढ़ी चावल है जाऊँ कुछ वगैरह दे थे ब्लास्टिक हो तो ऐसा धुंधकाल अच्छा के सगर गेहूँ में चावल में दाल में भर जाता है। आप जैसा कि आपके द्वारा बताया गया और ये आप लोग के द्वारा ही मुझे अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम महोबा में क्रशर की इंडस्ट्रीज चल रही है और जिसमें ब्लास्टिंग के कारण पत्थर घरों में गिरते हैं या गिरने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस जो घटना चल रही है या जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार नियमानुसार संबंधितों पे कार्रवाई की जाएगी। लोग हेलमेट लगा के निकलते हैं, थाली भी ले जाए। लोगों में इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों में भय का माहौल है। निश्चित ही ये एक घटना दुखद घटना है और इसमें वरिष्ठ कार्यालय को, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, उनको वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जाएगा और उनके निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।